अभी हम शहरों के शहर लाहौर की बात करेंगे और पाकिस्तान के दिल लाहौर की बात करेंगे, जो लिटरली फरवरी के आखिर और मार्च के आगाज़ में दुल्हन की तरह सज जाता है। कुछ तो इस पर मेहनत की जाती है और कुछ कुदरत भी इस मौसम में लाहौर में लगे पौधों का साथ देती है। हरे भरे दरख्त, फूल जिसे कहते हैं ना, फूल उमड़ रहे होते हैं क्यारियों में, चाहे वो सड़क किनारे हों या फिर घरों के किनारे हों या फिर शाहराहों पर हों। मतलब इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। और पर्टिकुलरली ग्रोइंग अप इन लाहौर ऑल माई लाइफ, वो जो नहर किनारे फूलों की बहार आती है ना, वो इट टेक्स यू टू अनदर ट्रांस। हम इस मौसम में लाहौर में होने वाले जश्न बहारा की बात करेंगे। बहुत कुछ हो रहा है इस मरतबा भी। क्या कुछ हो रहा है? हमारे इलाके की सदियों पुरानी रवायात आपको पता ही है, उसको भी उजागर किया जा रहा है। बसंत और लाहौर लिटरली एक साथ ही जहन में आता था जब भी हम बसंत की बात करते थे, लेकिन चलें अगर वो नहीं तो इसके अलावा शहरियों की तफरीह का भी खासा इंतज़ाम है। बात करेंगे कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा हमारे साथ मौजूद हैं। रंधावा साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया, बताइएगा। और लाहौर वाले भी आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि इस मरतबा भी ऑल्दो इट्स एन इंटरिम गवर्नमेंट, लेकिन उनको तफरीह के खासे मौक़े आप लोगों ने फराहम किए हैं। तो क्या क्या है इस मरतबा के जश्न बहारा में लाहौर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अब्दुल्ला। देखें, हमेशा लाहौर के अंदर जो है, इनफैक्ट पूरे पंजाब में बहार की जो है रंग बिखेरे जाते हैं और लाहौर हमेशा इसमें लीड करता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलके कुछ ना कुछ फंक्शंस वगैरह कर रहे होते हैं जिसमें पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, हमेशा से ही होता आ रहा है। जब हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो हमने ये फिर कन्वे किया कि तमाम डिपार्टमेंट्स आए मिलकर इस जश्न की बहार को जो है इसके ऊपर अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। अब इसमें ऐसा था क्योंकि PSL आपको पता है लाहौर में भी हो रहा है, कराची में भी, पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। तो हमारे पास ना लाहौर के अंदर एक 5 से 12 तारीख की एक ऐसी विंडो आ रही थी जिसमें लाहौर के अंदर कोई PSL मैचेस नहीं थे। इसमें फिर हमने ये चीफ मिनिस्टर साहब से गाइडेंस लेते हुए उनकी डायरेक्शंस के ऊपर हमने तमाम डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा किया, जिसमें वॉल सिटी के अंदर लेज़र एंड लाइट शो होगा, जिसमें PHA के अंदर फूड एंड आर्टिज़न मेला होगा। पुराना एक लकी रानी सर्कस होती थी, हम अपने बचपन में देखते होंगे आपको, और मुझे तो याद है, और वो लकी रानी सर्कस को दोबारा से रिवाइव किया। ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर वो चल रही है। इसके अलावा हॉकी स्टेडियम के अंदर फ्री एंट्री लोगों के लिए रिनाउंड सिंगर्स जो हैं उनको इनवाइट किया है। वो डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे से ऑनवर्ड, जिसमें राहत फ़तेह अली ख़ान भी हैं, जिसमें अली ज़फ़र भी हैं, बहुत रिनाउंड सिंगर्स हैं, उनको इनवाइट किया हुआ है और फ्री एंट्री है। और इसके अलावा अल हमरा के अंदर डिफरेंट शोज़ हो रहे हैं हमारे, और उसके अंदर मौसीकी के भी हो रहे हैं ख़वातीन से रिलेटेड, क्योंकि कल वुमेंस डे है। तो हमने वो जो सलमान सूफ़ी का एक प्रोग्राम होता था वुमेन ऑन व्हील्स, उसको रिवाइव किया है। और वुमेन मुशायरा हो रहा है शाम को, ख़वातीन का मुशायरा हो रहा है। इसके अलावा वुमेंस डे से रिलेटेड जो हमारे वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। तो पूरे इन 7 दिनों के अंदर हमने हर एक्टिविटी की है। इसके अलावा शहर के अंदर जो हमारा ट्रेडिशनल फूलों की बहार है वो उसी तरह चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी कनाल को जिसका आपने तस्करा भी किया है, जो हम देखते तो फूल और फिर वो नहर के बीच में जो वो लाइट वाले मुजस्समे होते थे, मॉडल्स होते थे, वो भी हैं इस मरतबा। वो भी सारे के सारे हमने उसको स्टार्ट कराया है कैनाल के ऊपर। तमाम कैनाल को पूरा प्रॉपर्ली डेकोरेट किया है, बल्कि इसके अलावा लाहौर की जो मेन शाहराएँ हैं उस सब को डेकोर किया है। और मैं यहाँ पे ये बताते चलूँ कि इसके अंदर हमारे साथ डिफरेंट पार्टनर्स फ्रंट पे आए हैं, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह हो रहा है कि हम हुकूमत पंजाब से इस तमाम एक्टिविटीज़ के ऊपर हम कोई पैसे नहीं ले रहे। सारा का सारा कमिश्नर साहब, यही हम जानना चाह रहे थे कि हुकूमत के पास तो आपको पता ही है मुल्क की हालात मौशी लिहाज से खासे मुश्किल हैं, किटीज़ खाली हैं, मतलब इलेक्शन कराने तक के पैसों की बात हो रही है। तो यहाँ जश्न बहारा के पैसे आप लोगों ने कैसे अरेंज किए? बिकॉज आई एम श्योर दिस मस्ट बी अपहिल टास्क। जी बिल्कुल, जब ये टास्क दिया गया तो हमारा ये इरादा था कि हुकूमत पंजाब से हमें पैसे नहीं लेने, क्योंकि देखें ना, ये एक ऐसी एक एक्टिविटी है जिसमें बड़ा फुटफॉल जो है वो हर इवेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। जब हमने इसके लिए फिर हमने इस आइडिया को स्पॉन्सर्स, जी सर, पैसे डेफिनेटली इस आपने एक बहुत स्टैंडर्ड रेस जब करते हैं
और तो उसका फिर उसके ऊपर पैसे भी लगते हैं। लेकिन सर इस पूरे आइडिया को जब हमने पेश किया स्पॉन्सर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो हम आप यकीन मानिए कि इतनी इंकरेजमेंट हुई है, बहुत सारे स्पॉन्सर्स फ्रंट फुट पे आए, उन्होंने अपने इवेंट्स उठाए, बैंक से आए जिसमें से लीडिंग जो है बैंक ऑफ पंजाब ने उसको मेन स्पॉन्सरशिप की है, JS बैंक ने की है, इसके अलावा भी और बहुत सारे बैंक्स हैं, CBD आपको पता है फ्रंट फुट पे आई है, और सारे स्पॉन्सर्स, मैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ ताकि इंकरेजमेंट हो। अगले साल जो है हमारे पास अभी से और आ रहे हैं कि जो दोबारा एक्टिविटी कब कर रहे हैं। इन स्पॉन्सर्स फ्रंट फुट पे आए हैं, हमने उनको ब्रांडिंग का राइट दिया है, लाहौर पूरे के अंदर इनकी ब्रांडिंग स्टार्ट की है और एक ऐसी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी हुई है। और मैं ये बताता चलूँ कि तमाम के तमाम जो इवेंट्स हैं। जी जी जी, चलिए वो भी आप बताइएगा, लेकिन अली साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जश्न बहारा का जो लोगो है ना, इसमें 2 पतंगे हैं और आपको पता ही है पतंगबाजी और लाहौर का भी एक ज़माने में बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप होता था, बट सर्टनली इंसानी जान सबसे मुकद्दम है, पाबंदी है, उसका एहतराम भी होना चाहिए, उस पर सख्ती से इतलाक़ भी होना चाहिए। लेकिन क्या कोई ऐसा कोई लाहौर के सबअर्ब्स में कोई कोना खुदरा है या कोई पार्क है जहाँ थोड़ी सी पतंगबाजी की जा सकती है या नहीं, अभी मुनासिब नहीं है अभी वो? अब्दुल्ला, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इस लोगों के अंदर जो हमारा मेन फोकस है ना, वो इसके अंदर पतंग के साथ ना ढोल भी हैं, तो हमने अब पूरा फोकस जो है वो जश्न बहारा के अंदर वो ढोल और म्यूज़िक और मुशायरा और इवेंट्स के ऊपर करा दिया। मसलन इसमें जो लेज़र लाइट शो है जो वॉल सिटी के अंदर हो रहा है, बहुत ही अच्छा शो होगा। जहाँ तक पतंगबाजी से रिलेटेड, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने शुरू हो गए जिससे जो है ह्यूमन लाइव्स, ख़ास तौर पे जो बाइक्स के ऊपर सफ़र करते थे उनके ऊपर ये इस एक मतलब अजाब के तौर पे आया। तो हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हमने फिर उसके जो पतंगबाजी होती थी उसको ख़त्म करके फिर हमने ये जश्न बहारा के डिफरेंट इवेंट्स करवाएं ताकि लोगों के अंदर एक खुशी की लहर मौजूद हो, लोग आएँ अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ और इवेंट्स के अंदर आएँ। और इसीलिए इसकी हमने फ्री एंट्री रखी हुई, कहीं पे कोई पैसे चार्ज भी नहीं कर रहे। अच्छा, ये लेज़र लाइट शो और ये जो कॉन्सर्ट्स हैं, ये लेज़र लाइट शो क्या रोज़ाना है या इसके कोई मखसूस दिन है? और ये इन्फॉर्मेशन लास्टली अली साहब बता दीजिएगा कहाँ मिल सकती है, क्योंकि अभी आपने इतने इवेंट्स बता दिए हैं कि मेरे लिए यहाँ याद रखना मुश्किल है। तो आपको कोई फेसबुक पेज वगैरह है जहाँ पे लोग ये देख सकते हैं और अपने दिन के हिसाब से अपना हफ्ता प्लान कर सकें? जी बिल्कुल, ये तमाम के तमाम इवेंट्स हमारे तमाम गवर्नमेंट के फेसबुक पेजेस पे हैं, कमिश्नर ऑफिस के फेसबुक पेज पे, ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर और सोशल मीडिया पे इसकी प्रेजेंस है। हमने अखबारात के अंदर इसके एड्स दिए हैं और इसके अलावा हमारे तमाम गवर्नमेंट के जो इदारे, ख़ास तौर पे जो हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है जो इसकी पूरी एडवर्टीज़मेंट कर रहा है, वो इसको लीड कर रहा है। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ, लेज़र एंड लाइट शो जो है वो 9 मार्च से वॉल सिटी के अंदर हजूरी पार्क में होगा और हमारे हॉकी स्टेडियम के अंदर डेली बेसिस पे बड़े अच्छे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बताना, आपने जैसे कहा इतने सारे इवेंट्स हैं, मैं खुद भी इसके अंदर से एक स्किप हो गया कि हमारे इसके अंदर औकाफ डिपार्टमेंट भी बड़ा फ्रंट फुट पे आया है और तमाम दरबारों के अंदर एक महफिल समा भी उसके ऊपर रखी है। सो हर टेस्ट के लोगों के लिए, हर किस्म के लोगों के लिए, जिस फंक्शन में जाना चाहता जाए। फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि हमने जो जिलानी पार्क पर फूड मेला किया है, इसमें लाहौर के पुराने ट्रेडिशनल जो खाबे जिसको कहते हैं, उन सब ब्रांड्स को इकट्ठा करके जिलानी पार्क में लगाया है। तो इट्स ओपन फॉर एवरीवन, जो भी है जिसका खाने का दिल करता है, जी जिसका खाने का दिल करता है वो वहाँ पे आए, जिसने लकी रानी सर्कस देखनी है वो ग्रेटर इकबाल पार्क में जाए, जिसने लेज़र लाइट शो देखना है वो वॉल सिटी में जाए, मुशायरा सुनना है, मौसीकी हल्की मौसीकी सुननी है अलहमरा जाए, और ग्रैंड कॉन्सर्ट्स देखने हैं तो हॉकी स्टेडियम में जाए। एक चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये कि 12 तारीख को हमने लाहौर दौड़ लाहौर, ये सॉलिडारिटी के लिए, अर्थक्वेक के लिए आपकी वजह से आपको पता ही है टर्की में आया, तो हमने संडे वाले दिन हमने साइक्लोथॉन भी रखी हुई है सुबह 7 बजे। इसके बाद फिर हमने 42 किलोमीटर की साइक्लोथॉन के बाद 42 किलोमीटर की हमारी रेस है जो प्रोफेशनल्स के लिए है। फिर हमने 5 किलोमीटर जी मैराथन, फिर हमने 5 किलोमीटर की जो है वो रेस रखी है जो कि जिसमें पूरा लाहौर जो है एमेचोर जो है वो उसके अंदर आए। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं हमने बिल्कुल इसको प्रॉपर प्लान किया हुआ है। इसमें सिर्फ ये है कि आए लाहौर और अपने खुद भी आए, अपने मेहमानों को भी लेके आए, अपने बच्चों को लेके आए और सबको लेके आए और इन्जॉय करें।
चलें, ज़बरदस्त। आपने इतने ज़्यादा इवेंट्स बता दिए हैं कि लिटरली दिल ललचाने लगा है कि बस अगली फ़्लाइट पकड़े बंदा और लाहौर चला जाए। और एक चीज़, रुस्तम पंजाब दंगल भी है भाई, ये जो लाहौर के पहलवान है ना, ये जो कुश्ती है, ये भी लाहौर का एक खासा है, तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया। एनी हाउ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस मोहम्मद अली रंधावा साहब। कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम इन सीएम पंजाब। अभी हम आगे बढ़ेंगे और बाय द वे इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है बहुत ज़्यादा है, ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन था, आपसे गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप इनके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पेजेस पे आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं।